जान अंदर से टूट रहे बहरोज। ऊपर से लाख वो खुद अपने आप को मजबूत दिखाए, वो अंदर से घुल रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो रातों को उठ उठ के तुम्हें याद करते हैं, सारी सारी रात बेचैन रहते हैं। आगा जान तुम्हें याद करके बेकरार रहते हैं। मैं तुम्हें हर वक्त याद करता रहता हूं और तुम्हारी आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि तुम भी रातों को बेसुकून होते हो। बहरोज तुम में और आगा जान एक मजबूत डोर से बंधे हुए हैं। वो डोर 20 सालों में क्या 20 सदियों में भी नहीं टूट सकती। ये दिलों और खून के मजबूत रिश्ते हैं बहरोज, इन्हें वक्त, दुनिया या फासला कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारी जज्बाती तकरीर से बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं सोए, और अगर खत्म हो गई है तो तुम जा सकते हो यहां से। बहुत काम है मुझे। तुम्हारी तरह इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों का मालिक नहीं हूं मैं, ना ही कोई जागीर है मेरी। एक नौकरी पेशा आदमी हूं। ये शानदार ऑफिस, मुआशरे में बाइज्जत मुकाम मेहनत से हासिल किया है मैंने। किसी ने मुझे प्यार और मोहब्बत में नहीं दिया ये सब कुछ, और ना ही मैंने अपनी मकारी से ये सब कुछ हासिल किया। सेल्फ मेड। मेहनत करके यहां पहुंचा, और ये सब कुछ मेरे पास बरकरार है। इसके लिए और मेहनत करनी होगी मुझे, इसलिए जाओ यहां से। आज मेरे कहने पे मेरे साथ हवेली वापस चलो बहरोज। आगा जान जब तुम्हें देखेंगे तो अपनी सारी नाराजगी भूल जाएंगे। जरा सोचो बहरोज, 20 साल हो गए उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। अगर 20 साल बाद जाके तुम उनके सामने खड़े होगे तो वो अपनी सारी नाराजगी भुला के, अपना सारा गुस्सा भुला के तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। मैं जीते जी उस हवेली की दहलीज में कभी कदम नहीं रखूंगा, और मुझे वहां ले जाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है मैं नहीं जानता, और ना ही जानना चाहता हूं। लेकिन तुम ये जान लो, मैं मरने के बाद भी उस हवेली में कभी कदम नहीं रखूंगा। और अगर मैं मर गया तब भी हवेली नहीं आओगे? बकवास बंद करो अपनी तुम। जाओ यहां से, बहुत काम है मुझे। मेरे मरने की बात पे तुम्हें तकलीफ हुई ना? तुम बेफिक्र रहो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। अभी तो तुम्हारी और आगा जान की लड़ाई खत्म करानी है, फिर तुम्हें हवेली वापस ले जाना है। और अगर हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो तुमसे फारा का हाथ वली के लिए मांगना है। ये आखिरी ख्वाहिश सब्जेक्ट टू उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग और रज़ामंदी है। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपने बेटे के साथ लिया तुमने। फारा का कोई ताल्लुक नहीं है तुम लोगों से। तुम दिखाते रहो अपनी अकल। देखना, फारा को खुद ब खुद कुदरती तौर पे हमारी तरफ झुका होगा, और फिर तुम नहीं भी माने तो किसको परवाह? चाचा भी सरपरस्त होता है, उसका भी हक होता है। मैं खुद फारा को लेने आऊंगा और अपने साथ हवेली ले जाऊंगा। देखो, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं सुहेल। फारा का जिक्र मत करो तुम मेरे साथ। मुझे एक मीटिंग में जाना है। तुम अगर मजीद यहां बैठना चाहते हो तो खुशी खुशी बैठो, मैं जा रहा हूं। बहुत प्यार करता हूं तुझसे यार। चल घर चल, तेरा घर तेरी राह देख रहा है। हटो कोई चीज में, क्या बदतमीजी है ये? मेरा दफ्तर है, कोई थिएटर नहीं जहां आए दिन तुम तमाशा करने आ जाते हो। दिखा लो अपनी अकड़। मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत में धड़कता है। अब की बार मैंने ऐसी तरकीब सोची कि तुम अपनी जिद छोड़कर भागते हुए हवेली वापस आओगे।
ये फारा के लिए गिफ्ट ली है मैंने, बचा देना उसे। अस्सलाम वालेकुम। ले आया घर। अस्सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा। पढ़ाई हो रही थी? जी। आपके लिए पानी लाओ? हाँ। ओके। बल्कि ये कुछ चीजें आई हैं तुम्हारी, ये रख। ये क्या है बाबा? वो मेरा एक दोस्त आया और काफी अरसे बाद तुम्हारे लिए लेके आया। मेरे लिए? बाबा इतनी ढेर सारी चीजें, देखिए नेकलेस भी है, परफ्यूम भी है। वाओ, वेरी नाइस। ये अंकल सबसे बेस्ट है। लेकिन ये है कौन? पुराने दोस्त है एक मेरे बेटा। बाबा यू नो व्हाट, ये आपके सब दोस्तों में सबसे अच्छे दोस्त हैं क्योंकि इन्होंने मेरे लिए इतनी ढेर सारी चीजें भेजी हैं। बाबा ये मुझे जानते हैं क्या? मेरे दोस्त है बेटा, जाहिर है तुम्हारे बारे में नहीं जानते होंगे। हाँ, बल्कि वो तुम्हारी खैरियत भी पूछ रहे थे। मामा ये देखिए, बाबा के फ्रेंड से मैं इतनी ज्यादा गिफ्ट लेके आए हैं। ये घड़ी भी है और ये देखिए ज्वेलरी। अरे ये तो वाकई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं। किसने दी मेरे को? अब मेरा एक पुराना दोस्त है, तुम शायद नहीं जानते उसके बारे में। काफी दिनों के बाद लाहौर आया, बल्कि मैं भी बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ उसको। बाबा जब आपके ये फ्रेंड दोबारा लाहौर आएंगे ना तो उन्हें प्लीज डिनर पे इनवाइट कीजिएगा। बस करो बच्चे, बाबा को तंग मत करो। आप चेंज करिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये दे दे मुझे प्लीज, मैं रख के आती हूँ। ठीक है ना दे दो। बाबा मैं तैयार हूँ जॉगिंग के लिए। आज जॉगिंग छोड़ दो फाना, तुम्हारे बाबा की तबीयत थोड़ी सुस्त हो। क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं, बस रात को उनको ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। बाबा है कहाँ? बाप जी बेटा। अरे रोही, क्यों बिला वजह मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चले जाओगे? नहीं, आपकी तबीयत खराब है ना? सुबह सुबह अपनी बेटी के साथ जॉगिंग करने जाऊंगा तो तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। नाश्ता? हाँ, आगे कर लेंगे नाश्ता। रजिया आकर नाश्ता ढक तो फिर। एक्सक्यूज मी जी, ये आज ट्रेड काउंसिल की मीटिंग हो रही है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे। ये स्ट्रेस होकर चले जाएंगे क्राउन ए में। अच्छा ये वही है लड़की। एग्जीबिशन कहाँ हो रही है? मैम शूटिंग ऊपर जाएंगे क्राउन बी में। हाँ वही है ये।
we here? सारे के सारे ही चेंज हो गए यार एकदम से। पूरा ड्रामा बदल गया। मुझे लगा ये जो खावर है ये है इसका हीरो, लेकिन हीरो अपना वही है, ओस्मान खालिद भट्ट। सबको चश्मे पहना के सबको बुजुर्ग कर दिया है इस एपिसोड। मेकअप थोड़ा करने की कोशिश करी है, करा अच्छा है मेकअप, सबका बुजुर्ग बना दिया। ये तो चलो इंट्रोडक्शन ही था सबका हमारे लिए। इस एपिसोड में तो ज्यादा कुछ नहीं था, बाकी देखते हैं बहरोज जाता है या नहीं। अब 20 साल हो गए, अब तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए एक बार तो। उनकी भी काफी हद तक नाराजगी दूर होती दिख रही है। यार सारे परेशान हो रहे, सारे एक दूसरे को याद कर रहे, तो बेहतर तो यही है भाई जाके मिल लो एक बार। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए इस एपिसोड में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और शोएब कह सही रहा है कि जैसी वो देखेगा तो गले लगा लेगी। तो देखो, चलो देखते नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी आपको वीडियो और रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके हिट कर देना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।